जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप सबने हमारी पहली की डिस्कशन को बहुत पसंद किया। डॉक्टर सगीर साहब हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं और हमने सोचा कि आज एक और टॉपिक पे डिस्कस किया जाए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने पार्टनर का इतना साथ देते हैं कि डॉक्टर सगीर साहब की मिसाल हमारे सामने है कि इनकी अहलिया को जो है वो गुर्दों के अमराज लाक हो गए थे और इन्होंने अपनी एक किडनी भी जो है अपनी वाइफ को डोनेट की। तो मैंने सोचा कि आज का टॉपिक ही हम ये रख लेते हैं कि है ना, गुर्दों के अमराज क्यों होते हैं, उनकी वजूहात क्या क्या होती हैं और हम किस स्टेज पे आके अपनी किडनी को जो है वो डोनेट करते हैं। तो सर, ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कि पहले इंट्रोडक्शन में आप बताएं कि आपकी अहलिया को गुर्दों के अमराज जो है वो किस वजूहात की वजह से वो इसका जो है वो शिकार बने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सगीर हुसैन इज़ माई नेम। सर, असल में हुआ ये था कि 2009 की बात है। मेरी वाइफ के ब्लड प्रेशर हाई रहता था, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी ट्रीटमेंट तो चल रही थी। हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट वगैरह हम करवा रहे थे। टिनोरमेंट 25, टिनोरमेंट 50, देन टिनोरमेंट 100 पर आ गई थी। तो काफ़ी टाइम तक उसमें क्या होता है कि HB कम होने लगा उनका काफ़ी, जिसकी वजह से मेडिसिन भी चल रही थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा था। उसके बाद क्या हो गया, हमारी एक बच्ची हुई थी जिससे वो बच्ची प्री मिच्योर थी, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का इशू हुआ, जिससे HB कम होने की वजह से उनका किडनी फेलियर की तरफ चला गया। तो हमने फिर काफ़ी कंसर्न भी किए, हमने इलाज वगैरह भी काफ़ी करवाया। तो उनका जो क्रिएटिनाइन था वो स्टिल जो वो 5 ईयर तक रहा, वो 6 क्रिएटिनाइन रहा और यूरिया 6 तक रहा। और 2010 में आके उनकी किडनी फेलियर हुई। तो फिर हमने फर्स्ट डायलिसिस हमने करवाया मुल्तान हमने डायलिसिस करवाया उनके। 2 डायलिसिस करवाने के बाद फिर हम कराची आ गए। किडनी सेंटर से हमारा वो रिलेटेड था, वहाँ चल रहा था, हमारे पैनल पे इलाज होता रहा। तो आखिर वो डायलिसिस को इलाज नहीं है, बिल्कुल ऐसे डायलिसिस इलाज नहीं है, उसके लिए फिर हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ा। तो ट्रांसप्लांट के लिए उनके जो फैमिली मेंबर थे वो कोई उसके, क्योंकि मदर साइड से ये चल रहा था मसला। अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि मुझे अपने आप को पेश करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनका आपस में मैच भी बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त मैच हुआ। फिर हमने क्या किया कि बजाय किडनी सेंटर में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर हमने SIUT की तरफ मूव किया। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की तरफ हम लोग गए। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी अच्छा मिला, लोग भी अच्छे मिले। तो 3 to 4 मंथ में हमारा सारा फॉलोअप हो गया, चेकअप हो गया। 2011 7 मई को हमारा ट्रांसप्लांट भी हुआ। ट्रांसप्लांट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 4 दिन के बाद मैं घर आ गया था। अच्छा। और वाइफ 1 महीना रही, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए जिस वजह से वो 1 महीना 5 दिन के बाद वो घर आ गई। तो चलता रहा, उसके बाद चेकअप भी होता रहा। तो 1.5 महीना मैक्सिमम चला, उसके बाद वो रिजेक्शन की तरफ चला गया। अच्छा, फिर से हाँ अगेन रिजेक्शन। तो बेचारी जो है वो अगेन डायलिसिस पर आ गई। अच्छा, अगेन आपने जो मतलब दिया उसके बाद भी फेलियर की तरफ चला गया। तो फेलियर का हमने रीजन उससे पूछा, तो डॉक्टर साहब कहने लगे तमाम मैचिंग अच्छी थी, सब चीजें थी। फिर क्यों? तो असल में मेरी वाइफ जो थी वो फिजिकली बिल्कुल लगती नहीं थी कि वो पेशेंट है। तो लुक वाइज बिल्कुल उनको कोई आदमी कहता नहीं था कि ये पेशेंट। तो डॉक्टर बख्श साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई जिन्होंने ट्रांसप्लांट, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इनको जो है ना वो नजर लगी है और कुछ नहीं हुआ, बस बाकी अल्लाह की मर्जी के काम है, ऐसा होता नहीं है। तो इसमें हमें नाजरीन से कहने का मकसद ये है कि थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ हम लेके गए। वो ये है कि आप सबसे पहले तो आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, बिल्कुल 12 से 15 गिलास आपने पानी पीना है। और गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करना, पानी का कम इस्तेमाल करना और यूरिन को पास प्रॉपर टाइम पे ना करना, रोकना। इस वजह से रोकना नहीं चाहिए। स्पेशली क्या होता है कि बच्चों का होता है, कम एज होता है, पता नहीं चलता, बच्चे बेड पे सोते रहते, इस चीज को केयर नहीं करते, यूरिन पास नहीं करते, चलो जी सुबह उठ के मैं पास कर लूंगा। ये चीज सबसे ज्यादा नुकसान है। इवन कि ये बड़ों में भी ये चीजें पाई गई है। पेशाब को नहीं रोकना चाहिए, ऑन द टाइम करना चाहिए। इसमें क्या होता है, आप चिकनी चीजें खाएंगे, तली हुई चीजें खाएंगे, फास्ट फूड अगर आप खाएंगे, उससे आपको कब्ज भी पैदा होता है। कब्ज पैदा होता है तो और इश्यूज भी आना शुरू हो जाता है, किडनी पे प्रेशर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम बिल्कुल उसमें प्रेशर आता है। प्रेशर आने की वजह से आपका ब्लड कम होता है, ब्लड कम होगा तो आपका किडनी फेलियर की तरफ जाता है। इवन के ऐसा होता है, हमारी बच्चियां हैं जो शादी होती है, शादी होने के बाद आजकल जितने भी हमने देखे लोग, उसमें क्या होता है कि उनकी खून की कमी है, HB कम होने की वजह से प्रेगनेंसी से बच्चा तो अपने पेट में माँ से खुराक पूरी हासिल कर लेगा, लेकिन माँ खुराक पूरी खा नहीं पा रही। उन हालात में उनको कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो स्पेशली उसको मेडिसिन समझ के खाना चाहिए ताकि बच्चे की भी खुराक पूरी हो, माँ को जबरदस्ती खाना चाहिए।
अगर वो खाएंगे कम से कम, अगर ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी उनका HB 12 से 13 होना चाहिए। 12 से 13 कम हो तो रिस्क फैक्टर है, इसमें किडनी फेलियर होने के, नॉर्मल डिलीवरी में किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन हमारे होम्यो में भी हैं जो ब्लड को रिकवर करती हैं। वो आप सिरप पिएंगे, 2 से 3 सिरप अगर आप पीते हैं तो आप समझो 2 से 3 पिट्स आपको ब्लड के लग जाएंगे। तो वो होना चाहिए। तो इसके लिए केयर करनी चाहिए कि आप फास्ट फूड से बचें, बड़े का गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें। अगर सालन बना के आपने खाना खाने तो उसको शोरबे वाला सालन बना के खाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दोनों से ज़्यादा चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत नुकसान है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, प्रेगनेंस भी कम होगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। इन शॉर्ट ये कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल से अनहेल्दी लाइफस्टाइल करके, और पानी का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीना चाहिए, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक को स्पेशली इस चीज़ से अवॉइड करें, वो किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाते वक्त, खाना खाने के बाद फौरन जनाब उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हाँ, ट्रेंड बन गया है। इससे क्या होता है, छोटे बच्चे भी आजकल तो बड़े, आपके मैदे में भी तकलीफ होगी, आपको बहुत सारे इश्यूज को तकलीफ देगी। तो ये डॉक्टर साहब ऐसा है कि आप अपने ब्लड का ख्याल करें, HB पूरा रखें, खाने पीने का एहतियात करें। हमारे होम्यो में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन मदर को दी जाए तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, माँ की ग्रोथ भी सही रहेगी और उनका HB लेवल भी पूरा रहेगा और डिलीवरी के टाइम पता भी नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इजी बर्थ हो जाएगी। हाँ, एक केस डॉक्टर साहब मुझे भी याद आ रहा है, तकरीबन 1 महीने पहले की बात है, एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी उम्र तकरीबन 20 साल की, और उसने जब अपनी जो है वो रिपोर्ट दिखाई तो उसमें यह था कि उसका गुर्दा जो है वो फेल हो चुका है, और वो बच्चा 20 साल की उम्र में जो है वो डायलिसिस में था। तो मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरा घर वालों में झगड़ा हो गया था, मैंने स्ट्रेस लिया, और स्ट्रेस लेने के बाद क्या हुआ कि मुझे शाम को जो है वो पेशाब नहीं आया, तो डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि आपका गुर्दा फेल हो। बिल्कुल, ये बहुत सारे रीजन है, हाँ, बहुत सारे रीजन। एक और केस मुझे जो है वो याद है, एक बच्चे को जो है वो बहुत तेज बुखार हो गया, उसकी उम्र भी तकरीबन 21-22 साल की, और वो किसी एलोपैथी के पास गया, उसने कोई हाई एंटीबायोटिक उसको लगा दी, बिल्कुल, और वो लगी और उसके बाद उसका गुर्दा फेलियर होता है। अब समझिए, आप कोई भी इंसान अगर कोई मरीज है, उसको अगर बॉडी पेन है या अगर किडनी में पेन होता है तो एलोपैथी के पास कहीं पे भी जाते हैं, वो बोरिन का इंजेक्शन आपको लगा देगा। बोरिन इंजेक्शन उनको बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और इसके गुर्दों पे साइड इफेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इवन कि आप पेनाडोल भी अगर आप यूज करते हैं तो पेनाडोल भी आपके किडनी के सेल को जाके थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे पेन किलर से अवॉइड करना चाहिए। जैसी को डाइजेस्टिक पी हो, नैरोबियान तो ठीक है, वो होता बिल्कुल होना चाहिए। इसमें होम्योपैथिक का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। होम्यो में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इस तरफ लोग आए, हमारी मेडिसिन है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फेलियर की तरफ से भी स्टिल जो है ना वो आपका क्रिएटिनिन जो है ना 5 है तो 5 रहेगा, 5 से 6 साल तक, ये गारंटी अगर आप होम्यो में। बात ये ना कि लोग अगर इनिशियली होम्योपैथिक की साइड पे आ जाए तो वो ऐसी दवाई नहीं खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पेन हुआ तो वहां चले गए, और उसके बाद मतलब होम्योपैथिक को लोग डॉक्टर साहब एंड में ट्राई करते हैं। असल में डॉक्टर साहब क्या है कि सेल्फ मेडिकेशन का जो ना वो रिवाज बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादातर नेट पे यूज करते हैं, गूगल पे चले जाते हैं, उसको सर्च किया। जब तक आपको अपना डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करता, आपको मेडिसिन कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लेंगे, आप अपने साथ जाती करेंगे, बहुत ज्यादा जाती, जब मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है उस टाइम फिर वो कंसर्न करते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमारे साथ ये मसला हो गया, उस टाइम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो इस चीज़ों से एहतियात करना चाहिए। स्टोन पैदा हो जाता है, स्टोन क्यों पैदा हो जाता है? आप चर्बी वाला खाना खाएंगे, आप बहुत ज्यादा खाएंगे, फास्ट फूड पानी का इस्तेमाल नहीं है, उससे आप पानी का इस्तेमाल कर नहीं रहे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी पास नहीं करेंगे। किडनी एक चावल की फसल है, चावल की फसल को आप पानी नहीं दोगे तो वो खराब हो जाएगी, वो सक्सेस नहीं रहेगी। तो किडनी के अंदर पानी को साफ पानी में तर रहना चाहिए किडनी, तो आपकी ज्यादा मिकदार में उठना अच्छा है, वो बिल्कुल रहेगी। तो इस चीज का तो नाज़रीन इन चीजों का खास ख्याल रखें, खाने पीने का एहतियात करें, और खून की कमी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी जहाँ होगी वहाँ आपका किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। अपनी इम्यूनिटी को मतलब बेहतर रखें, बिल्कुल। और बहुत ही अहम बात आज जो है वो हमने आपके सामने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएंगी। और एक आखिरी मशवरा मैं चाहूंगा कि मैं आवाम को ये दूं कि होम्योपैथिक की साइड पे सबसे एंड में ना आए, बल्कि सबसे इनिशियल स्टेज पे आना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सबसे पहले हमारे पास आएंगे तो आपका इलाज भी सबसे इंशाल्लाह अल्लाह ताला को बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर इलाज है, और डायलिसिस से भी बच सकते हैं और अपनी फैमिली को तकलीफ से बचाएंगे। बड़ा तकलीफ दे अमल है डायलिसिस कराना, कोई आसान नहीं है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने ऐसा यूटी में ऐसे लोग देखे जो करोड़पति लोग हैं, अपने काफी सारे पैसे लुटाने के बाद ऐसा यूटी में आते हैं और आके फिर वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस से बचने के लिए आप होम्यो को कंसर्न करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सक्सेस देगा। और स्टेज है, अगर आपका गुर्दा बहुत ज्यादा फेल हो चुका है तो जाहिर है फिर तो मजबूरी है, आपको वो फिर करना पड़ेगा, उसको भी जाना पड़ेगा। वही हमारी बात कि इनिशियल स्टेज में आप आएंगे, लेट आएंगे तो फिर आप लेट हो गए।
ठीक है नाज़रीन, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ आपके सवालात हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर। शुक्रिया।